संसार में सबसे उत्तम धर्म का सूत्र जो है सो धर्म 49 प्रकार के हैं। इसमें सबसे उत्तम धर्म कौन है वही लोग नहीं समझ रहा है। सबसे उत्तम धर्म है दीन दुखी निरीह इत्यादि को सहायता करना, उसकी परेशानियों को दूर करना और संकट के समय खड़ा रहना, उसके आँखों के आंसुओं को पोंछना, उनको आर्थिकता यदि पहुंच जाए, माने आर्थिक कमजोरी हो, तो उस समय में उसको आर्थिक सहायता करना, यह सर्वोत्तम धर्म है। यही लोग नहीं कर रहा है। लोग मंदिर बाग बगीचा वगैरह ये सब रंग बिरंग का चीज़ ये सब लोग बनाने में लगे हैं। अपना सुख सोमनस्यता का साधन ये सब जुटाने में लगे हैं और मंदिरों में अपना दिखावा भक्ति करते हैं और वहाँ संत महात्मा के पास में जा कर के नाचते गाते और उछलते। ये धर्म नहीं है, ये तो दिखावा धर्म है। असली धर्म वह है श्रमिक को, जो श्रमिक है उसको पारिश्रमिक उचित धन दे दे और जो है सो निस्वार्थ भाव से किसी को सेवा करे, संकट के समय उपस्थित रहे। इससे बड़ा धर्म संसार में कोई नहीं है। यदि ऐसा है तो कोई संत महात्मा वगैरह जो कोई है सो हमको कहें कि आप गलत बोल रहे हैं, तो हम मान जाएंगे ठीक हम गलत बोल रहे हैं। यही बात मनुष्य समझ नहीं रहा है। आज कोई पदासीन है तो उनको ये होता है कि हमारा यही ऐश्वर्य सब समय बना रहेगा। कोई धनी है तो वो यही समझता है कि हमारा धन कभी घटेगा ही नहीं। कोई विद्यावान है तो ये समझता है हमारा हर समय विद्या ऐसे ही बना ठना रहेगा। लेकिन सब का एक समय आता है जो सब छीन हो जाता है पाप कर्मों के कारण। यदि पुण्य कर्म करे तो कभी छीन नहीं होता है, मरते वक्त तक भी वो काम आता है। यही लोग नहीं समझ रहा है। धर्म को लोग पीछे धकेल देता है, आपने आगे बढ़ जाता है। वही तो मूर्खता है। ऐसे मूर्खता जो ऐसे बड़े बड़े लोग का नाम लेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वही लोग इस नियम को तोड़ता है और मध्यम वर्गीय और नीच वर्गीय ये सब कभी नहीं तोड़ता है। इन लोगों को डर रहता है, भय रहता है। नहीं, ये मर्यादिक बंधन जो है सो तोड़ने से संकट उपस्थित हो सकता है। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं और इस पर अमल करें और देखें, रिसर्च करें तो इस समझ में आपको आ जाएगा। क्योंकि आप माने विद्याहीन नहीं है, बुद्धिहीन नहीं है। आप विद्यावान भी है, बुद्धिवान भी है। लेकिन वही है कि कोई यदि इशारा दे तो इशारा समझना चाहिए। हम तो इशारा देने वाले हैं हम, और आप समझेंगे तो आप ही। लेकिन आप विद्यावान है, बुद्धिवान है, आप समझ जाएंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। इसका अर्थ ये नहीं है जो हम बड़े विद्यावान है, बड़े बुद्धिमान है। क्योंकि समय समय पर बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा भी जो है सो वो कुछ अलग माने ऐसे बात है उसी को धर्म मानने, कुछ अलग कर्म को धर्म मानने लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है?
तो वो है जैसा खाए अन्न वैसा है होए मन। अनुचित धन का उपभोग करने से ही ऐसा मन विकृत हो जाता है। तो जैसा धन है वैसा ही उनको बुद्धि भी ऐसा हो जाता है, विद्या भी ऐसा हो जाता है। इसका कारण नहीं है जो विद्यावान बुद्धिमान नहीं है, लेकिन कहिएगा आप तो हमें सतत प्रयास रहता है किसी का अन्न न खाएं, अनुचित अन्न, जो पारिश्रमिक अन्न का उपभोग करें, पारिश्रमिक धन को रखें और पारिश्रमिक जो है सो कर्म धर्म जो कुछ है उसी को संकलन करें। इसीलिए हम अपने बुद्धि पर जो है सो जैसे निरंकुश नहीं है उस पर अंकुश डालते हैं। जो अंकुश भगवान गणेश जी के हाथ में है। गणेश जी के हाथ में क्यों है? इसीलिए है जो वो बुद्धि के मालिक हैं। अनुचित बुद्धि पर अंकुश जो डालें, उडंडी को जो अंकुश डालें, इसीलिए उनको बुद्धिमान कहा गया है और वो बुद्धि के मालिक गणेश जी है। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो सदा शिव की जय, बोलो परम ब्रह्म की जय, ब्रह्मदेव की जय।